नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली दोस्तों जो है कहाँ से निकली है? तो अगर बात करेंगे ऑप्शंस में से, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में लगाएंगे पश्चिमी हिंदी। लेकिन अपभ्रंश अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप? शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, तो आंसर में शौरसेनी तो दिया नहीं है, अपभ्रंश जब पूछ देगा तो आप शौरसेनी याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसी में बात करेंगे जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आता है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, इसके बाद आपका खड़ी, जो खड़ी बोली हो गया, बांगरू हरियाणवी जिसको कहते हैं, बांगरू हरियाणवी, और दक्षिणी। तो ये सब कुछ जो है। अगर बात किया जाए दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, अगर बात करेंगे दोस्तों पूर्वी हिंदी की अगर यहीं पर बात कर लें तो इसमें से आपका जो है छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी आपका होता है। बुंदेली देखिए आपका यहाँ पर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी के अंतर्गत है, बघेली। उसके बाद दोस्तों अवधी, बघेली, अवधी, ये सब कुछ जो है पूर्वी के अंतर्गत आता है। और इसका जो अपभ्रंश से हुआ है वो अर्धमागधी से निकल के बना है। किससे? अर्धमगधी से अपभ्रंश से मिल करके बना है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जैसा पूछेगा आंसर आप दे देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? कन्नौजी है ही, ब्रज भी है, खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसकी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आता है। जयपुरी जो है राजस्थान की है। कहाँ का है? राजस्थान का। बहुत ही आसान है ये, इसमें तो सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। कई बार मैंने ये वर्ड यूज किया है, अगर आप मेरा सेट्स देख रहे हैं तो ध्यान से अगर सुना होगा तो अभेदता प्रकट हो जाती है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? इसमें होता है रूपक अलंकार। ठीक है, अभेदता होगा तो। लेकिन अगर भेद बताएगा कि सा इसके सा है, उसके मतलब इसके जैसा है, उसके जैसा है, जिसे चंद्रमा सा मुख है आपका, और चंद्रमुख डायरेक्ट बोल देगा तो रूपक हो जाएगा, चंद्रमा सा मुख कर देगा तो आपका उपमा हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में मनहु मनहु जनहु ऐसे करके रहेगा, मानने का संभावना व्यक्त करेगा। नेक्स्ट देखिए, विरोधाभास में आपका विरोध उसमें रहता है। नेक्स्ट देखिए, खगकुल और कुलकुल सा बोल रहा है, ये आपका दिया हुआ है, इसी को दोस्तों जो है अंडरलाइन किया हुआ था। तो देखिए इसमें जो रेखांकित है इसमें अलंकार पूछ रहा है। तो देखिए खगकुल और कुलकुल सा बोल रहा है। खगकुल का मतलब इसका हो जाएगा, खग का मतलब चिड़ियों का समूह, इसका मतलब इस कुल का मतलब होगा समूह, और इस कुलकुल का मतलब बोलने की जो आवाज़ है उसका। तो कुल का दो मीनिंग निकल के आ रहा है, कुल का एक मीनिंग निकल के आ रहा है, रिपीट हो रहा है एक तो, उसके बाद मीनिंग अलग निकल गया। एक तो खग समूह, चिड़ियों का समूह आ रहा है, खग का समूह, और एक कुलकुल मतलब कुलकुल की आवाज़, कुलकुल की आवाज़ जो चिड़िया निकालते हैं। ठीक है, तो यानी दोनों का मीनिंग अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक वही होता है, उपमा बता ही दिया कि दोस्तों किसी की उपमा दी जाएगी, रूपक में अभेदता हो जाता है, श्लेष में चिपका हुआ होगा, अनेक अर्थ उसमें निकलेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा? कोई पद यहाँ पर प्रधान नहीं रहेगा, कोई अन्य रहेगा। मतलब ये कब होता है? ये दोस्तों देखिए यहाँ पर विशेषण रहता है, यहाँ पर अव्यय में आपका संज्ञा रहता है। ठीक है, और या जिस विशेष जिसको कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि में कोई भी पद आपका उत्तर पद या दोस्तों जो है कोई प्रधान नहीं होता है, या पूर्व पद, इसमें किसी दूसरे को, जैसे आपका दशानन हो जाता है, किसी का भी पर्यायवाची जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो किसी अन्य पद की प्रधानता ये बहुव्रीहि समास में होता है। नेक्स्ट देखिए, दुशासन, डबल यहाँ पर स है, शब्द का आपको संधि विग्रह करना है। संधि विच्छेद, संधि विग्रह। देखिए संधि का उल्टा विच्छेद होता है, समास का विग्रह, समास का उल्टा होता है विग्रह, लेकिन संधि विग्रह का भी मीनिंग वही होगा। संधि विग्रह मतलब अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा वो दुह प्लस शासन होगा। क्या होगा? दुह प्लस शासन, ये सब में बीच में प्लस है, दुह प्लस शासन होगा, याद रखिएगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों जो है अगर बात करेंगे अ आता है, इसके बाद ई, यहाँ पर आपका विसर्ग हो गया, या फिर आपका दोस्तों जो है
ऊ के बाद अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इसके बाद अगर श आता है छोटा सा या मूर्धन्य श या तालव स हो तो क्या होता है, विसर्ग दोस्तों सुरक्षित रहता है। और पहला जो है क्या होता है इसमें दोस्तों श मतलब ये वाला स, या वाला स, या वाला स, ये सब क्या होता है जो है द्वित्व हो जाता है, मैंने दो बार ये हो जाता है। जैसे कि देखिए दुशासन में ये डबल ये हो गया है, ठीक है, दुह था और उसके बाद ये क्या डबल हो गया, ऐसे और ही है जैसे कि आपका दु प्लस शील, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दुशील, डबल ये हो जाएगा, दुशील हो जाएगा। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए परिपत्र कब जारी होता है। परिपत्र पिछले आप सेट्स में सुने होंगे कि दोस्तों जो है कई जो है एक ही चीज जो है कार्यालय का आदेश कई यहाँ पर दोस्तों जो है कार्यालयों में भेजा जा रहा है। देखिए संबद्ध यानी बराबर के अधीनस्थ, संबंध या अधीनस्थ जो कार्यालयों में जो पत्राचार का समय क्या किया जाता है, परिपत्र जो है जारी किया जाता है, ठीक है, परिपत्र यहाँ पर जारी किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण कारक का चिन्ह। देखिए कर्ता ने जब रहेगा तो कर्ता का बता रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म अगर रहेगा तो को लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे काके की, ये संबंध को बताता है, संबंध को बताता है। से या द्वारा, द्वारा या से दोस्तों किसको बताता है, ये करण को बताता है। और देखिए अधिकरण जो है में या पर को बताता है, संप्रदान के लिए बताता है। तो सब लगभग मैंने बता दिया है। अपादान एक छूट गया, तो अपादान में दोस्तों अलग होगा, अलगा होगा, जैसे पेड़ से पत्ती गिर रहे ऐसे कुछ करके होगा, ठीक है। तो अपादान वो अलग होने के सेंस में होता है, सब मैंने बता दिया। यहाँ पर अधिकरण का में या पर हो जाएगा, ठीक है, कारक। नेक्स्ट बात करेंगे गायक जो है गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गीत गा रहा है यानी अभी भी ये चल ही रहा होगा, तो ये दोस्तों तात्कालिक, अभी की ये बात हो रही है, गीत गा रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल है ये, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, हो सकता है वह आया हो। एक तो वो वर्तमान की बात कर रहा है लेकिन संभावना व्यक्त कर रहा है, देखिए सी, देखिए संभाव्य वर्तमान काल यहां पर हो जाएगा, हो सकता है वह आया हो। नेक्स्ट बात करेंगे मिश्र वाक्य का उदाहरण आपको चुनना है, तो दो वाक्य होगा और जुड़ा होगा, जुड़ा संयुक्त में और इत्यादि करके जुड़ता है, लेकिन मिश्र में की या कॉमा वॉमा लगा रहता है। देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, उसने अपना घर लुटा दिया, इसमें दो वाक्य तो है ही नहीं। देखिए सूरज उगने पर जो है कुहासा फट गया, अगर यहां पर देखिए उसके पास जो कुछ था कॉमा वह खो गया, तो सी वाला बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पर मिश्र हो जाएगा। बाकी सब आपके साधारण है, उसका सब कुछ खो गया, ये सब आपके साधारण वाक्य हैं या फिर सरल वाक्य इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली जो क्रिया होती है वो प्रधान होती है, मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, दूसरी क्रिया दोस्तों उसके अर्थ में विशेष उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखिए रस्सी जल गई, इसमें तो डबल है ही नहीं, तो संयुक्त क्रिया में यहाँ पर देखिए सीमा पड़ रही है, इसमें है ही नहीं, बच्चा सोता है ही नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर अगर आप ऐसे भी चूज करके मारेंगे तो सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, पहली क्रिया प्रधान होती है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों प्रतिदिन और ये आया करो, पढ़ने और आया करो, ये देखेंगे तो ये दोनों दोस्तों जो है एक दूसरे को क्या उसी के अर्थ में दोस्तों ये विशेषता उत्पन्न करती है, ठीक है, प्रतिदिन पढ़ने आया करो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है निष्कवच दिया हुआ है, निष्कवच दिया हुआ है, ये उपन्यास के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, कौन लेखक हैं, यह है राजी सेठ। तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, निष्कवच दोस्तों जो है राजी सेठ का है, साथ ही साथ खाली लिफाफा, खाली लिफाफा, खाली लिफाफा भी उन्हीं का है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। और उसके बाद गमे हयात ने मार डाला, गमे हयात ने मार डाला या मारा, सॉरी मारा है, गमे हयात ने मारा। उसके बाद दोस्तों तत्सम, तत्सम भी उन्हीं का है। राजी सेठ का कौन कौन सा है, एक तो निष्कवच है, ठीक है, उपन्यास, उसके बाद दोस्तों खाली लिफाफा है, फिर गमे हयात ने मार डाला, सॉरी मारा, गमे हयात ने मारा और तत्सम, इनकी दोस्तों जो है प्रमुख कृतियां हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए या करना चाहिए, भय जब शुरू हो उसका शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म, माने सही विलोम किसका है ये आपको बताना है।
तो अगर ये बात किया जाए अधिष्ठित का जो होता है वो होता है अनधिष्ठित होता है। क्या होता है? अन लग जाता है। क्या हो जाता है इसमें? अनधिष्ठित हो जाता है। विलोम। आस्था का क्या हो जाएगा? आस्था का दोस्तों आपका होता है अनास्था, इसमें अन लग जाता है। क्या हो जाता है? अनास्था। ठीक है। उसके बाद प्रमुख का क्या होता है? प्रमुख का साधारण होता है या सामान्य होता है? प्रमुख का सामान्य व्यक्ति, जैसे प्रमुख व्यक्ति सामान्य व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर जो है असुआ का दोस्तों जो है अनसुआ बिल्कुल सही है। देखिए सब में अन लग रहा है, इसमें अन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। सही युग्म पहचानना था, असुआ का अनसुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है मराल। मराल दोस्तों जो है ये हंस का पर्यायवाची है। इसके बाद और भी पर्यायवाची होता है मुक्त भुक। मुक्त भुक इस जो है हंस को ही कहते हैं। सरस्वती वाहन तो ये सभी लोग जानते हैं, ये कुछ है। अगर बात करेंगे कुरंग की, कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची है। किसका? हिरण का। भुजंग जो है सांप का या सर्प कह सकते हैं। और पंचबाण जो है किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का है, कामदेव का। पंचबाण जो है कामदेव का है। तो यहाँ पर हंस का पूछा था, तो ये आप याद रखिएगा। मराल और मुक्त भक बहुत आसान है, एग्जाम में आता है और थोड़ा जो है अलग टाइप का है। सबसे 1-2 नंबर आपका जो है मुक्त भुक आपका राइट आंसर हो जाएगा और मराल आपका आंसर हो जाएगा हंस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में भाववाच्य। वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो आपका वाच्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो कर्म वाच्य हो जाएगा, और अगर कर्ता पड़ेगा तो कृतवाच्य हो जाएगा, और भाव पे पड़ेगा तो भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ऐसा कुछ होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यहाँ पर दोस्तों किसको पढ़ता है या फिर ऐसा कुछ को करके करेंगे तो दोस्तों कर्म निकल के आएगा, नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन देखिए श्याम, अच्छा यहाँ पर भाव निकल के लाना है आपको। तो भाव के लिए दोस्तों देखिए श्याम पत्र लिखता है, तो दोस्तों देखिए किसको लिखता है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, ये भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें दोस्तों जो है भाव की प्रधानता होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जिसमें को आएगा, अब समझेंगे कर्म को पकड़ ले रहा है। ने आएगा, चाहे छिपा हुआ हो, चाहे जो है व्यक्त रूप में हो, चाहे अव्यक्त रूप में हो, पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों जान रहे हैं जब भी ऐसा आएगा ने अगर आ रहा है, ठीक है, यानी वो कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है, तो जान रहे हैं कृतवाच्य हो जाएगा, या छिपा हुआ हो या ऐसे हो। अगर दोस्तों को आएगा तो कर्म पर, और दोस्तों जो है ऐसे भाव की प्रधानता, जिसकी प्रधानता रहेगी आपको सीधे पता चल जाएगा क्रिया का दोस्तों किस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो आप देख रहे हैं भाव की यहाँ पर प्रधानता है, तो भाववाच्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको पकड़ने का ट्रिक है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, धूप सहा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी। तो देखिए बाण के लिए सर एक जो है सर दोस्तों जो है होता है, और तालाब के लिए भी सर होता है, एक ही जैसे है, लेकिन इसके मतलब तालाब होता है, इसके मतलब क्या होता है? बाण होता है। तो सर और सिंधु दिया है। सिंधु क्या होता है? सिंधु समुद्र को बताता है, समुद्र को, तो ये तो होगा नहीं। कृपाण मतलब कटार कृपाण आप जानते हैं, ये तो होगा नहीं। ये भी आपका उदधि दिया हुआ है, ये सब समुद्र के दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सैंधव दिया, तो ये समुद्र का ही है, और ये तालाब का है, तो ये तालाब का तो ठीक है, लेकिन सैंधव आपका समुद्र का दे दिया है। लेकिन देखिए सर और सर, इस सर का मतलब होता है बाण, और इस सर का मतलब है तालाब। तो यही इसका राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से तंद्रालु में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तंद्रालु में दोस्तों आलू प्रत्यय लगा हुआ है। आलू जो छोटा का जो है ऊ यहां पर लगा हुआ है। क्या हुआ है? छोटा ऊ दोस्तों यहां पर लगा हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं आलू वाले में, मतलब कि जिसे आपका त्रिशालु है, दयालु है, हिंसालु है, श्रद्धालु है, निद्रालु है, ईर्ष्यालु है, लजालु है, बहुत सारे ऐसे हैं आलू वाले। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण की जब विशेषता बताता है उसको कहते हैं प्रविशेषण। जिसे जो है नेहा, मान लीजिए नेहा किसी लड़की का नाम है, नेहा बहुत सुंदर है, तो या नेहा बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो नेहा चलती है
तो इसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे चलती है, ये उसकी क्या है, विशेषण है उसका। और विशेषण बहुत धीरे धीरे चले तो जो बहुत है तो वो दोस्तों आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है। तो अनुनासिक पकड़ने का ये है कि दोस्तों जो है चंद्रबिंदी या अंक की मात्रा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संभव में ये म है, ठीक है, संभावना में भी म है, लेकिन वो न और प्लस म आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संभालना जो दोस्तों है, संभालना, इसमें बात करते हैं नाक और मुंह के बीच में गुंजन होता है, याद रखिएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें भी म है, इसमें भी म है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कच्छ या फिर क्षत्रिय वाला जो छ है, ये वर्ग किसके योग से बनता है। ये बनता है क और श के जो है जोड़ से, जो है ये आपका जो है पेट फटा हुआ श, या फिर इसी को दोस्तों जो है क्या कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं। ठीक है, मूर्धा वाला है। तो क और प्लस ये वाला श दोस्तों बनते हैं, इसको तलाबी श कहते हैं, और ये वाले श को दंती श कहते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार इसमें खेल करता है हिंदी में। नेक्स्ट बात करेंगे ये दोस्तों, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो क दोस्तों, एक तो क जो है अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से कई सही उत्तर होगा। और क दोस्तों अघोष है, सघोष नहीं है या घोष नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और स्पर्शी और दोस्तों क्या है दोस्तों, जो है कंठ ध्वनि है, कंठ क ख ग ये सब जो है आपके कंठ के अनुसार ही आता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब झगड़ा लड़ाई होना। जूतियों में दाल बांटना पढ़ने में बहुत ही अलग है, और ये जब मुहावरा आता है तो लोग मारते हैं अपमान करना। ठीक है, जूतियों में कोई दाल बांट रहा है तो नहीं, इसको झगड़ा से रिलेट करेंगे आप, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, जूतियों में दाल बांटना यानी लड़ाई झगड़ा होना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरे ये जो है आपका चिन्ह लगा हुआ है, तू आ गया, तू आ गए, इसमें अरे तुम होना चाहिए था, तुम आ गए। तो तू आ गए में अरे के बाद जो ये सिंबल दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, कौन सा चिन्ह है पूछा जा रहा है, कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये दोस्तों अरे वाह, दुख, झटके से जो फीलिंग निकलती है उसके लिए दोस्तों ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। योजक चिन्ह इस प्रकार से आपका दोस्तों जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 8 था हिंदी का, सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, नए नए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बनते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।